इस वीडियो को मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ अभी, क्योंकि मेरी जो मेंटल हेल्थ है इस टाइम पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ कंटेंट को लेके या कुछ भी लेके। फिर भी हिम्मत करके जैसे टाइम मिल रहा है मैं कर रही हूँ थोड़ा बहुत। और तो ये वीडियो जो है, मेरे को सिंपैथी वगैरह कुछ गेन नहीं करनी है, और ना ही मैं इस वीडियो को कहीं पे कट करूँगी। बट ये वीडियो शायद मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि ये जो बीमारी है जो मेरे पापा को हुई थी, कैंसर, ये आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को हो रही है। तो हमारे मन में कुछ गिल्ट है कि हमने ये नहीं कर पाया पापा के लिए, यहाँ हमने ये गलती कर दी, या जो भी मन में है चीज़ें कि यार ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, यहाँ गलती हो गई। तो शायद इस वीडियो की हेल्प से कुछ लोग जो इस चीज़ से अभी सर्वाइव कर रहे हैं उन लोगों को हेल्प मिले, क्योंकि जो गलती हमने करी है शायद वो आप लोग ना करें। तो ये वीडियो का मतलब मेरा उनसे भी है। तो मैं अभी पूरी स्टोरी बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था मेरे पापा के साथ और हमने कहाँ कहाँ गलती की, जो हमारे मन में गिल्ट है वो क्या क्या थे, तो वो सब कुछ मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वह यूँ था कि आज से 1.5 साल पहले 2023 में जुलाई के टाइम पे मेरे पापा मतलब अच्छे थे, मोटे अच्छे, मतलब उनकी हेल्थ अच्छी थी। उस टाइम पे क्या हुआ कि एकदम से उनका वेट लॉस हुआ, और वेट लॉस के साथ साथ उनको ना दिक्कत होती टॉयलेट में, मतलब वो बार बार बाथरूम जाते थे, फिर आते थे। और हमको लगा नॉर्मल है, मतलब ऐसे होता है। पर उनका जब वेट लॉस हुआ ना तो हमको थोड़ा हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ हमारे एरिया में ज़्यादातर डॉक्टर नहीं होते, नॉर्मल केमिस्ट होते हैं, वहाँ से नॉर्मल गैस बुखार इसकी दवाई मिल जाती है। ऐसे कुछ बड़ी बीमारियों के लिए यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो जनरली वो भी केमिस्ट से ही दवाइयाँ खा रहे थे। तो हमने बोला एक बार डॉक्टर चेंज कर लो, किसी को पूछ लो कि क्या पता कुछ और बीमारी हो। तो उन्होंने किसी और डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बोला कि ना इनको एक बार दिखा लो, आप एक बार अपना टेस्ट करवा लो, तब पता चल जाएगा कि क्या है, उसके बाद हम इलाज कर लेंगे उस हिसाब से। तो उसके बाद मेरे पापा यहाँ थोड़ी दूर, मतलब एक हॉस्पिटल है, वो मतलब वैसा हॉस्पिटल है कैसे जैसे किसी ने ट्रस्ट टाइप का, एनजीओ टाइप का वैसा हॉस्पिटल है। तो वहाँ गए थे, वहाँ उनके चेकअप हुए, और उसके बाद उन्होंने पापा को सीधा एम्स रेफर कर दिया कि इनका इलाज यहाँ नहीं होगा। उन्होंने बोला कि आपके लिवर में इन्फेक्शन है। तो उसके बाद रिपोर्ट उन्होंने मेरे, मतलब हमने फ़ोटो खींच के भाई को भेजी, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आता। भाई ने बोला हमको कि जितना जल्दी हो सकते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, हम आपका इलाज कराएंगे पापा का। तो हम गए, फिर वहाँ उनके टेस्ट वगैरह हुए, और वहाँ पता चला कि उन्हें कैंसर है, ब्लड कैंसर, और स्टेज 4 उनकी चल रही है अभी। तो फिर हमने भी देरी नहीं की, और उस टाइम पे सिर्फ ये बात भाई को पता थी, हमें घर में नहीं पता था, पापा को भी नहीं बताया था कि उनको ये बीमारी हो रखी है। तो फिर उनका जो है कीमो सेशन हुआ, फर्स्ट कीमो सेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ भाई और दीदी को पता था, ना पापा को भी नहीं पता था कि उनको कोई बीमारी हो रखी है। अब कीमो जब हुआ तो कीमो के बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है, मतलब कीमो को झेलना भी बहुत बड़ी मुश्किल होती है, मतलब बहुत कम लोग इसको झेल पाते हैं। तो उनका जब फर्स्ट कीमो सेशन हुआ, तो कीमो के बाद क्या होता है, मैं जनरली बताती हूँ कि आपको ना बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना होता है। मतलब जनरली हमारे आसपास जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, तो हम लोग नॉर्मली हम पे वो इफेक्ट नहीं करेंगे, बट जो कीमो पेशेंट होगा उस पर वो जल्दी अटैक करेंगे। तो उसके बाद जो पेशेंट होता है उसकी सफाई से लेके, खाने पीने से लेके बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, सफाई की, हर चीज़ की। हाथ बार बार सैनिटाइज करने होते हैं, क्योंकि उस पर साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे। जो कीमो पेशेंट होता है, कीमो के अपने साइड इफेक्ट तो अलग होते हैं कि बॉडी में दर्द, बुखार, उल्टी, लूज मोशन, और भी सूजन का भी, मतलब बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं कीमो के। और उसके अलावा उनको वायरस, बैक्टीरिया आसपास कुछ भी बहुत जल्दी पकड़ देते हैं। तो ये तो पहले हमने ध्यान रखा था। और मेरे पापा की आदत थी कि वो ना हमेशा क्या करते थे कि यहाँ भी जब वो घर पे रहते थे ना, तो वो सुबह भी 3-4 किलोमीटर घूमने जाते थे, और शाम को भी। तो चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हर टाइम पे वो जाते थे वॉक करने, उनको मतलब जाना था। तो देहरादून थे, और उस दिन ना फर्स्ट कीमो के बाद एक दिन बाद वो ना चले गए कहाँ, टपकेश्वर मंदिर है वहाँ, तो वहाँ चले गए मंदिर वाले एरिया में। अब वहाँ बहुत सारे लोग थे, ये जो भी, उनको ना इन्फेक्शन हो गया, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई उस टाइम पे, और उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अब हम लोग भी यहाँ डर गए थे, उस टाइम पे ही हमको पता चला कि उनको कैंसर है। तो उस टाइम पे मेरे भाई को सेम टाइम को
मेरे भाई को पथरी का दर्द चल रहा था, तो वो जैसे उसको पता चला तो वो दिल्ली से घर आया उस दर्द में, ठीक है। मेरे एग्जाम चल रहे थे, मतलब मेरा सेकंड डे एग्जाम था और उसी दिन पापा की तबीयत खराब हुई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं और मम्मी थे घर पे, मम्मी दुकान संभाल रही थी, मैं ऊपर मतलब मैं अपने घर संभालती थी, ठीक है। तो फिर मम्मी भी चली गई, उस टाइम पे दुकान का भी कोई आइडिया नहीं था कि कैसे चलती है, क्या क्या रेट होते हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो मेरा छोटा भाई यहाँ आया और मैं और मेरा भाई यहाँ थे। वहाँ पापा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो किसी को पहचान भी नहीं रहे थे और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मतलब बिल्कुल ही उनका जो दिमाग में सब कुछ हिल चुका था उस टाइम पे। फिर जैसे तैसे वो ठीक हुए, फिर फर्स्ट कीमो हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, ठीक है। और मेरे पापा की जैसे बता रही हूँ कि उनकी इधर उधर जाने की आदत थी, तो उन्हें चौथे कीमो के बाद उनको डेंगू हो गया। अब जब डेंगू हुआ तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, पहले कीमो के साइड इफ़ेक्ट और उनके बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा, उनकी जो प्लेटलेट्स थी वो 9,000 पे आ चुकी थी और डॉक्टर बोल रहा था कि आदमी जिंदा कैसे है। मतलब बहुत बुरी हालत थी, उनकी आंखों से खून आ रहा है, उनके नाक से खून आ रहा है, उनके कहीं पे कट लग रहा है वहाँ से खून आ रहा है। और सेम टाइम पे मेरे भाई बहनों पे जैसे बाइक में थे वो, उन पर अटैक हुआ था, जो लोग बैग वैग खींचते हैं ना उनका अटैक हुआ था, तो वो भी गिर गए थे, तो उन पे बहुत चोट लगी थी सेम टाइम पे। और मेरे छोटे भाई को भी डेंगू हो गया था जो पापा के साथ था। मेरी जो दीदी की बेटी है वो घर पे बैठे बैठे गिर गई और उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो उस पर भी टांके लगे। मेरी बहन का जो है झगड़ा चल रहा था मकान मालिक से, भले उतने टाइम से रही। मेरा डिसर्टेशन चल रही थी, मेरे डिसर्टेशन का काम था उस टाइम पे और मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मतलब मैं भी काम नहीं कर पाई थी। तो उस टाइम पे पूरी की पूरी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी, बीमारी से अलग और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। और वो टाइम हमने कैसे काटा है हमें पता है, पर हमने कभी किसी को दिखाया नहीं कि हम परेशान है कुछ भी है। और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, हम भी घर पे थे, तो हमारे लिए भी जिसके मुंह में जो आ रहा था वो बोल रहा था। चलो ठीक है, फिर ये डेंगू हुआ उनको, उस टाइम पे भी हमको मतलब एक टाइम पे ये था कि उम्मीद हमने छोड़ दी थी कि अब नहीं हुआ कुछ भी ठीक। तो फिर पापा उस चीज़ से भी निकले, ठीक है। मेरे पापा बहुत स्ट्रांग थे, उनको तब भी नहीं पता था कि उन्हें कैंसर है, हमने नहीं बताया था उन्हें। और स्ट्रांग थे मेरे पापा, उन्होंने कभी माना भी नहीं, वो हमेशा बोलते थे कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। और उसी जो मानी नहीं ना उन्होंने कि मेरे अंदर बीमारी है, मैं मेरी तबीयत खराब है, उसी के दम पे उन्होंने वो कीमो सेशन हैंडल करे। फिर उनको ना 6 कीमो के लिए बोला था कि 6 कीमो सेशन उनके होंगे, बट डेंगू की वजह से उनके जो है कीमो बढ़ा दिए थे, तो वो 8 कीमो हुए उनके और 7वें कीमो के बाद वो घर आ गए थे। फिर जो है 8वां कीमो होना था। उस टाइम पे मेरे पापा इतने कमज़ोर हो गए थे, इतने कमज़ोर हो गए थे ना कि वो पहचाने भी नहीं जा रहे थे कि मेरे पापा है। मतलब चेहरा इतना काला हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गए थे, मतलब हड्डी, मतलब बहुत पतले हो गए थे उस टाइम पे मेरे पापा। उस टाइम पे भी उनको देख के बहुत बुरा लगता था, रोना आता था और ऐसा होता था कि भगवान जी कुछ कर दो कि मेरे पापा ठीक हो जाए। फिर जो है उनका 8वां कीमो हुआ, फरवरी में हुआ था, पिछले साल फरवरी में ही उनका जो है 8वां कीमो हुआ था। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ये बीमारी फिर से लौट के आ सकती है, तो आप ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दो। उनको ना ब्लड कैंसर था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा दो। अब हम ना बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, हमारा अपना ही खर्चा चलता है, मतलब इतने ही पैसे हैं हमारे पास। तो उस टाइम पे जैसे तैसे मेरे भाई लोगों ने पैसे भी, भाई बहन ने मतलब पैसे भी जमा कर लिए थे, इधर उधर से जमा कर लिए थे। बट उस चीज़ में रिस्क ये था कि जान का खतरा था, मतलब कि अगर उनकी बॉडीज ने सह लिया तो वो बच जाएंगे, नहीं सहा तो फिर वो चले जाएंगे, ये डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था। तो हमें डर लग रहा था क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे, कीमो के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। तो मैं यहाँ पे ना आपको हल्का हल्का बता रही थी असली में क्या हुआ है। वो तो अगर कोई सर्वाइव कर रहा है या कोई सर्वाइव मतलब जो जिस पे बीत रही होगी ना ये चीज़, वही समझ सकता है। तो हाँ, तो फिर हमें भी मतलब थोड़ा डर लग रहा था और फिर पापा भी हिम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि वो उस चीज़ से झेल के आ चुके थे कीमो। जब इंसान अधमरा हो जाता है, मतलब एकदम बेहोशी की हालत में रहता है कीमो के बाद इंसान, बहुत तबीयत खराब होती है, बहुत मतलब वो 6 महीने से कंटिन्यूस बहुत बीमार ही थे, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं था कि वो ठीक रहे, वो बीमार ही थे। तो उन्होंने भी हिम्मत नहीं की और हमें भी डर था कि कहीं हम अपने पापा को खो ना दे। तो हमने पापा को फोर्स किया पर पापा मानी नहीं कि मेरे को नहीं कराना, तुमने मेरी तबीयत खराब कर दी, वो हमको ही ब्लेम करते थे। फिर यहाँ हमसे गलतियाँ हुई थी, मतलब भले हमें पता था कि उनके लिए सफाई का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, ठीक है, हम उनको अपनी तरफ से दे भी रहे थे। डॉक्टर ने भी बोला था अब उनको जो मतलब जो चाहिए होगा वो दे लेना खाने का, ठीक है, तो हम उनको देने लग गए थे, ठीक है। बट हमें उस टाइम पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि उनको ना मीठा बिल्कुल नहीं देना,
मतलब अगर आपके कैंसर पेशेंट हो या कोई घर में हो कैंसर पेशेंट, तो आपको मीठा बिल्कुल बंद करना होगा, बिल्कुल बंद। मीठा खाना ही नहीं है, मीठा आपके लिए जहर है इस टाइम पे। तो हमें पता, मतलब शुरू में पता था जब तक उनका इलाज चल रहा है कि मीठा नहीं देना चाहिए, पर हमें लगा कि अब कैंसर हो चुका है, तो हम उनको ना नॉर्मल जैसे हम सब्जी रोटी खाते हैं थोड़ा थोड़ा करके देने लगे। अंडे बाकी हम जितनी भी उनको ज़रूरत की चीज़ें होती थी हम सब उनको देते थे। 1-2 महीना हमने कंटिन्यूस करा, फिर उसके बाद गए हम डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने बोला इनको फिर से कीमो की ज़रूरत है, मतलब ये बीमारी फिर से लौट के आ सकती है, उन्होंने हमको ये बता दिया था डॉक्टर ने, पर पापा नहीं मान रहे थे। फिर हम लोग उनको खाना भी देने लग गए थे। फिर जुलाई में जैसे तैसे माने पापा और हम लोग, फिर मैं और पापा चले गए थे देहरादून उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब यहाँ मुझे नहीं पता था कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, मैं मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरे भाई बहनों ने मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, उन्होंने मेरे को कुछ चीज़ें देखने नहीं दी, मैं घर पे ही थी पहले भी। तो मैं और पापा देहरादून चले गए। अब वहाँ पापा ने मना कर दिया कि मैं जाऊँगा ही नहीं, हॉस्पिटल में जाऊँगा ही नहीं, मैं कीमो करवाऊँगा ही नहीं, मैं जाऊँगा वहाँ तो मेरे को बोलेंगे कीमो करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, मेरे को नहीं करना। पापा मना कर रहे थे, बिल्कुल मना कर रहे थे। फिर उनको जो दिक्कत थी टॉयलेट की, क्योंकि बार बार उनको टॉयलेट होती है, तो वही प्रॉब्लम उनको हो रही थी कि अब टॉयलेट रुक रही थी उनकी बार बार। तो उनका हमने वो इलाज भी करवाया था कि किसी दूसरे हॉस्पिटल में टॉयलेट का। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए, मैं और पापा गए थे। तो डॉक्टर बोलता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। अब गए हम, उसने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा उनका, एक ऑपरेशन उनका 1 महीने पहले हुआ था, ठीक है। दूसरे के टाइम पे मैं गई थी तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा एक, और अगर आप सह लोगे तो हम बिना इंजेक्शन का कर लेंगे, थोड़ा सा दर्द होगा, ऐसे उन्होंने बोला। हमें लगा नॉर्मल दर्द होगा, हमने भी बेवकूफ़ी वाली हरकत करी थी, तो हमने बिना इंजेक्शन के लिए हाँ बोल दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद उनका ऑपरेशन होता है और बिना इंजेक्शन का होता है। मेरे पापा चिल्ला रहे थे अंदर, बहुत चिल्ला रहे थे, और मैं बाहर खड़ी होकर रो रही हूँ कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो भेज दिया था उनको अंदर। वो बहुत चिल्ला रहे थे, मेरा दर्द हो रहा था उनको। फिर वो दर्द सहा उन्होंने, फिर वो बाहर आते हैं, और बाहर आए थोड़ी देर रेस्ट किया हमने, 1-1.5 घंटा रेस्ट करा। अब डॉक्टर को पूछा हमने कि ये कब तक ठीक होगा, मतलब एक आइडिया दे दो हमको कब तक ठीक होगा। तो डॉक्टर बोलता है अरे ये बीमारी ठीक थोड़ी होती है, ये बीमारी तो श्राप है, ये बीमारी ठीक थोड़ी होती है, इसके लिए तो आपको मेरे पास बार बार आना पड़ेगा। और मेरे पापा टूट गए उस टाइम पे, मतलब वो होता है ना किसी को धक्का लग जाता है कि यार अभी तो हमने इतना दर्द सहा है, और उसके बाद डॉक्टर ये बोलता है कि भाई तुम तो ठीक ही नहीं हो सकते हो। मैं ही ऐसी हो गई थी, मैं ही टूट गई थी उस टाइम पे। तो पापा फिर वो चुप हो गए, पापा मेरे सारे रास्ते पर वो चुप ही थे, नहीं बोला उन्होंने कुछ। फिर फिर उन्होंने खुद ही, मेरे पापा को ना कि मैं अपना इलाज करूंगा बिना डॉक्टर में गए, ऐसे रहता था उनको। तो उन्होंने खुद ही यूट्यूब में वीडियोस देखी और अपने लिए खुद ही डॉक्टर सिलेक्ट करा, उस डॉक्टर से हमने बात करी और देहरादून में ही मतलब, तो उनका इलाज हमने स्टार्ट करा आयुर्वेदिक। इस बार हमने उनका आयुर्वेदिक स्टार्ट करा और उससे उनको पहली बार में अच्छा रिजल्ट मिला, मतलब पहली बार में पापा को काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। तो 2 महीने का था वो ट्रीटमेंट, 10 बार जाना था हमें हफ्ते में, तो फिर हम वहाँ जाने लग गए और वो बीमारी उनकी ठीक हो गई। उसके बाद पापा ठीक हो गए, वो आपको अपने आप को अच्छा फील कर रहे थे, मेरे साथ वो वहाँ खुश थे। फिर अक्टूबर में हम वापस आ गए घर, और यहाँ भी वो 1 महीने ठीक रहे, और दिसंबर में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब 2 दिन तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग गए थे यहाँ भी। और जब मैंने गूगल में सर्च किया, जो जो सिम्टम्स उनको दिख रहे थे, गांठें बन रही थी जगह जगह पे, और खुजली हो रही थी उनको, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा रहे थे, भूख बहुत कम लग रही थी उनको। तो मैंने गूगल में भी चेक करा, तो मेरे को पता चल गया था कि ये लास्ट स्टेज के सिम्टम्स हैं, और इस टाइम पे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये डर था ना उस टाइम पे जो मन में कि कब क्या हो जाता है, कब क्या हो जाता है, वो खाया जा रहा था उस टाइम। और फिर 15 तारीख को वो यहाँ से हमने दीदी को बुलाया, उनको ले जाने के लिए हमने गाड़ी बुक करी और फिर उनको भेज दिया यहाँ से। मतलब वो चल भी नहीं पा रहे थे, मैंने उनको हाथ पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे उनको। और वो जब घर पे ही थे ना, तो उन्होंने हमको बोल दिया था कि मेरे को मत लेके जाओ, मैं नहीं बचूंगा। अब उन्होंने उनको पहले ही बोल दिया था, यही बोल दिया था कि मेरे को यहाँ से मत लेके जाओ, मेरे को यही रहने दो, मैं नहीं बचूंगा। हमें नहीं पता था कि वो सच बोल रहे हैं, और हम ले गए उनको जबरदस्ती, क्योंकि यहाँ डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है,
दूर दूर तक भी नहीं है कि हम उनका इलाज कहाँ से करवाएं। तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बहुत दर्द में थे, बहुत पेट दर्द होता था उनका, बहुत खुजली होती थी, इतना मतलब वो हमको बोलते थे ना कि मेरे को खुजली कर दो कहीं पे। तो तो मतलब ऐसा होता था कि मैं ऐसा करूँ ना तो मेरे को ऐसा होता था कि इनकी खून निकल जाएगी, तो मैं बहुत हल्के हाथ से करती, तो मेरे को डांटते भी थे। फिर दूसरा हमने गलती ये करी कि मैं ना जब देहरादून में थी तो मेरे को रोज बोलते थे कि मेरे लिए ना कुछ मीठा बना दे रात को। मेरे को नहीं पता था कि अब मीठा उनको देना ही नहीं, मेरे को नहीं पता था कि उनके लिए जहर है वो चीज़। तो मैं रोज रात को उनके लिए मीठा बनाती थी क्योंकि वो बोलते थे कि मेरे को मीठा खाना है। फिर जैसे मेरे को पता चला कि मीठा नहीं देना, मीठा कम करना, तो मैंने कम कर दिया था। मैं गुस्सा भी करती थी कि नहीं खाना। फिर जब यहाँ आए तो हमारी ना शॉप है, तो शॉप उनकी है, दुकान उनकी है, तो वो ठीक हो गए, तो यहाँ बैठने भी लग गए थे दुकान में। तो वो यहाँ पे बैठ के ना छुप छुप के खाते थे, मतलब हम गुस्सा भी करते थे ना तो छुप छुप के खाते थे। तो मैंने उनको डांटा भी था, बहुत डांटा था मैंने। हाँ, फिर यहाँ से वो चले गए, तो वहाँ जाके उनको 2-3 इन्फेक्शन पकड़ लिए, देहरादून जाते ही 2-3 इन्फेक्शन पकड़ लिए। फिर वहाँ से वो ठीक हुए, और फिर लास्ट दिन उन्होंने मेरे से बात करी थी, वीडियो कॉल करी उन्होंने मेरे को, और पूछा उन्होंने कि कैसी है, और मतलब नॉर्मल कॉल पे बात कर रही थी, फिर बिना बात के उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल करी, और उन्होंने देखा उन्होंने मेरे को, और ना रोने लग गए, और साथ में मैं भी रोने लगी, क्योंकि जिस हालत में वो थे ना, मतलब जब हमने घर में भी देखा था, जब मैं फोन पे बात करती थी उनकी आवाज से, जिस हालत में वो थे, मतलब बहुत दर्द में, बहुत दर्द में, पर भी हिम्मत नहीं हारते थे। अब घूमने जाते थे तब भी घूमने जाते थे, सुबह भी शाम को भी, घर के अंदर बंद नहीं रख सकता था उन्हें कोई। अपने लिए पानी गर्म करते थे, खुद नहाते थे, पूजा करते थे, बिस्तर नहीं पकड़ा उन्होंने कभी, दर्द में भी। फिर रात को उनको कॉल आता है, मैं और मेरा भाई थे घर पे, हम ही संभाल लेते घर उस टाइम पे, कि यहाँ आ जाओ, पापा की कंडीशन सीरियस हो रही है। तो हम गए, तो वो हमको हरिद्वार लेके गए, तब भी उम्मीद थी कि क्या पता ठीक हो जाएंगे। वहां देखा सब लोग आ रखे हैं, समझ गए कि चले गए। फिर हमें छोड़ के चले गए हमेशा के लिए। अभी भी यकीन नहीं हो रहा, रोता हुआ नहीं देख सकते थे वो कभी। मेरे को बोल रहे थे, पता है मेरे को बोल रहे थे कि दिव्या यहाँ आ जा, मेरे को तेरी बहुत याद आ रही है। रोज बोलते थे मेरे को, एक हम तो ऐसे कंटिन्यूस बोल रहे थे कि दिव्या यहाँ आ जाए, मेरे को तेरी बहुत याद आ रही है। मैं तैयार भी थी जाने के लिए, मैंने यहाँ था कि मम्मी वहां से इधर आएगी, देहरादून से घर आएगी, और मैं यहाँ से वहां जाऊंगी। पर पापा की तबीयत इतनी खराब थी कि उनको अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो मैं जा नहीं पाई। वो बहुत सारी चीजें मांगते थे वो हमसे, कि मेरे को ये खाना है, मेरे को ये दिला दो, पर हम गुस्सा करते थे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। इच्छाएं थी उनकी बहुत कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, हम गुस्सा करते थे कि जिद मत करो आप, आपके लिए ठीक नहीं है ये सब, तो हमको नहीं देते थे। पर अब गिल्ट है वो चीज की, हमें नहीं पता था कि चले जाएंगे, पता होता तो हम देते उनको, सब कुछ देते। तो अगर आप में से कोई भी सरवाइव कर रहा है इस चीज से, पहले तो उस बीमारी को ज्यादा सोचो मत उस बीमारी के बारे में। मेरे पापा लड़ पाए डेंगू से, आईसीयू में थे वो 6 दिन, इसलिए लड़ पाए क्योंकि उन्होंने माना नहीं था कि मेरे पे कोई बीमारी है। उनमें बहुत हिम्मत थी। कीमो सेशन झेलना बहुत मुश्किल की बात होती है, बट उन्होंने झेली वो चीज, क्योंकि वो मानी नहीं उन्होंने कि मेरे पे कोई बीमारी है। वो आपको अपने आप को अच्छा समझते थे कि मैं ठीक हूँ। दूसरा, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। तीसरा, मीठा बिल्कुल बंद करना है, और अगर आपका कीमो खत्म भी हो गया है उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है खाने में। कम से कम 1-1.5 साल आपको खाने में रहना है, मतलब खाने की केयर करनी है, लोगों से दूर रहना है, जितना मतलब लोगों से ज्यादा लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है, वो आप पे अटैक जल्दी करेगा। चौथा, क्या करना ही है अब उम्मीद, मतलब को लग रहा है कि अब नहीं, तो उनके लिए सब करो वो जो वो चाहते हैं, सब करो, ताकि बाद में मन में ये ना रहे कि
हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जैसे हमारे मन में अभी तक ये चीजें की गिल्ट है कि वो हमसे ये चीजें मांग रहे थे, वो चीजें मांग रहे थे, हम उनको दे नहीं पाए। सो बस यही शेयर करने वाली थी।